स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल बेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक नई वीडियो को लेकर के क्लास 10th से। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स है आज प्रकाश का परावर्तन एंड प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो टॉपिकों पे फ्रेंड्स हम इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 12th के सिलेबस में भी हमारे फिजिक्स की सेकेंड बुक में है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रकाश के परावर्तन पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन वह घटना होती है जब कोई प्रकाश की किरण या लाइट रे किसी सरफेस पर फॉल्स होती है, गिरती है, तो टकराने के पश्चात वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? परावर्तन के कहते हैं। ये जो आने वाली किरण होती है स्टूडेंट्स, ये आपतित किरण होती है। इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। और स्टूडेंट्स, ये जो जा रही है इसको क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण स्टूडेंट्स, बीच में जो ये लंबा दिख रहा है आपको, ये अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल बोलते हैं इसे, अभिलंब। एंड स्टूडेंट्स, ये आने वाली रे के द्वारा एंगल जो बनेगा उसे इंसिडेंट एंगल करेंगे। जाने वाली रे के द्वारा जो एंगल बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। स्टूडेंट, ये सरफेस जो होती है, ये सरफेस क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, तो हमने इसे लिखा परावर्तक पृष्ठ। कोण क्या क्या हो गए? कोण आई। ठीक है स्टूडेंट्स, कोण आई जो होता है इसको कहते हैं आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। कोण आर जो हो गया स्टूडेंट्स, कोण आर, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण करके। इसका नाम हो गया अपवर्तन कोण। स्टूडेंट, चलिए आगे थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश का परावर्तन वह परिघटना, ठीक है, वह परिघटना होती है, वह परिघटना होती है जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण, तो वह प्रकाश किरण टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस संपूर्ण परिघटना को, इस संपूर्ण परिघटना को, प्रकाश की इस संपूर्ण परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा मान लिया कि ये क्या था, एक परावर्तक पृष्ठ था। माना एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई पी क्यू की प्रकाश किरण आपतित हुई और क्यू बिंदु पर टकराने के पश्चात क्यू आर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। और ये एन एक पॉइंट हो गया, यानी क्यू एन क्या हो गया? अभिलंब का एक बिंदु हो गया। तो स्टूडेंट, थोड़ा चीजें नोट करेंगे। हम क्या नोट करते हैं? हमने लिखा कि स्टूडेंट्स आई लिखा था, ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल आई आपतन कोण लिखा, तो इसी एंगल का नाम भी लिख देंगे, एंगल पी क्यू एन। एंगल पी क्यू एन बराबर एंगल आई हो गया। एंड एंगल आर क्यू एन, एंगल क्या हो गया? आर क्यू एन बराबर क्या हो गया? आर हो गया अपवर्तन कोण। और एन क्यू जो हो गया, एन क्यू जो हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब हो गया। और स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि जो पी क्यू है हम पे, पी क्यू जो स्टूडेंट्स है, ये एक आपतित किरण है, आपतित किरण है,
आपतित किरण। और क्यू आर जो है, ये जो किरण है एक अपवर्तित किरण है, अप नहीं सॉरी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एक्स क्यू एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ हो गया। स्टूडेंट चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि इसके नियम क्या क्या होते हैं, लॉ क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानते हैं प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम ठीक है स्टूडेंट्स। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित दो नियम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। दो नियमों में से पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब। ठीक है स्टूडेंट्स, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं, ये आ गया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे की ओर को चलते हैं। सेकंड नियम कहलाता है इसका लॉ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। सेकंड लॉ कहलाता है स्टूडेंट इसका आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, आई होता है। परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। ठीक है, कोण आर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। करके। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, अर्थात हमने लिखा दैट इज, यानी अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल आई बराबर एंगल आर के हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता था, वह परिघटना जिसमें प्रकाश किरण किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट जाती है। प्रकाश की संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम पढ़े, दो नियमों को हमने जाना। अब प्रकाश का परावर्तन के स्टूडेंट्स हमने नियमों को जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपवर्तन के बारे में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब क्या करते हैं, अपवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने अपवर्तन के बारे में जानना है। अपवर्तन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रकाश की वह परिघटना। ठीक है, अपवर्तन पर डिस्कशन करने वाले हैं। अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन किसका, प्रकाश का। ठीक है स्टूडेंट्स, अपवर्तन प्रकाश का क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक, परावर्तन में स्टूडेंट परावर्तक होता है, अपवर्तन में होता है अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है। ठीक है, पृष्ठ से टकराती है। तो टकराने के पश्चात वह प्रकाश किरण वह प्रकाश किरण अपने, ठीक है स्टूडेंट्स, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, मार्ग से विचलित हो जाती है प्रकाश मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस संपूर्ण परिघटना को ठीक है, संपूर्ण परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कहते हैं करके, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।
जब कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है स्टूडेंट, किसी वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी स्टूडेंट विचलित होती है, भटक जाती है अपने मार्ग से। प्रकाश की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं। अपवर्तन का स्टूडेंट्स हम जब फिगर को ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट्स हम पे एक फिगर आता है, और फिगर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने कांच का एक गुटका लिया। अब ये गुटका हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कांच की एक कोई सरफेस हो गई स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया, ये कांच की सरफेस ले ली स्टूडेंट। अब यहाँ से प्रकाश की रे ऑफ लाइट आई स्टूडेंट, ठीक है, ए बी एक कोई तल है, ए बी तल पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, कोई रे ऑफ लाइट आई। रे ऑफ लाइट मैंने ले लिया कि एक्स है, ठीक है, एक्स वाई, कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस से टकराई अपवर्तक तक से। अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस रे ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स जो है जाना इधर की ओर को था, स्टूडेंट चले इधर की ओर गई, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, कुल मिलाकर फिर ये क्या हो गई, एक रे ऑफ लाइट का कार्य करेगी। इसके बाद ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अपने मार्ग, इसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं जाती है, ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चलेगी, ठीक है स्टूडेंट, मार्ग से विचलित हो गई। इस रे ऑफ लाइट को डॉट 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 ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं गई, ये ऐसे चले गई। तो स्टूडेंट्स कुछ मिला के क्या हुआ कि जो ये एंगल आई हो गया, और स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वाला जो एंगल क्या बन गया स्टूडेंट्स, आर बन गया। ये एंगल आई हो गया इस सरफेस के लिए, ये एंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल आर हो गया हमारे लिए। अब पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने क्या ले लिया, ये एक्स ले लिया, और ये वाला पार्ट हमने, ये जो पॉइंट है ये हमने वाई ले लिया। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाई डैश हो गया, तो ये स्टूडेंट क्या बनेगा, ये एक्स डैश बनेगा। और एन 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 डैश, ठीक है स्टूडेंट्स, एन एन डैश हमने क्या ले लिया, विलंब ले लिया। पी पी डैश भी हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, अविलंब लिया। थोड़ा सा लिख देते हैं ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी एंड क्या है डी सी, ए बी और डी सी, ठीक है, ए बी बराबर डी सी, ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ हो गए, दो अपवर्तक पृष्ठ। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, एन एन डैश व पी पी डैश, एन एन डैश और पी पी डैश क्या है, अविलंब है। ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अविलंब होते हैं। इसके बाद क्या हो गया, एक्स एक्स ओ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एन, एक्स वाई एन, एक्स वाई एन जो क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल एक्स वाई एन बराबर एंगल आई, यानी क्या हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपतन कोण। इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है अपवर्तन कोण की, ये क्या हो गया, पी वाई एन डैश, पी वाई एन डैश बराबर आर, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये बन गया हमारा अपवर्तन कोण। अब थोड़ा बहुत जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसके नियम क्या क्या होते हैं। इस अपवर्तन के स्टूडेंट्स हमारे पास दो नियम होते हैं, इन नियमों को जानेंगे थोड़ा सा। तो अपवर्तन के स्टूडेंट्स नियमों पर डिस्कशन कर रहे हैं। नियम जो हुए स्टूडेंट्स, नियम, ठीक है, दो नियम होते हैं, दो नियम, ठीक है, होते हैं, ठीक है, दो नियम होते हैं इसके, दो नियम होते हैं। पहला नियम स्टूडेंट्स होता है हमारे पास कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है स्टूडेंट, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है स्टूडेंट्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वो अभिलंब, ठीक है स्टूडेंट्स, अभिलंब, तीनों एक ही तल के, एक ही तीनों हमने लिखा, तीनों तीनों एक ही तल के, एक ही तल के, एक ही तल के, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, होते हैं करके, ठीक है स्टूडेंट, होते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया कि आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई, वो अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर की ज्या, ठीक है, की ज्या का अनुपात, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन का अनुपात, का अनुपात क्या होता है, सदैव नियतांक होता है, सदैव नियत होता है, यानी नियतांक होता है, नियत होता है करके स्टूडेंट्स ये आ जाता है, होता है करके हमने ये जाना। तो इसका मैथमेटिकली फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली फॉर्म है कि साइन है ये अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है नियतांक, यानी ठीक है, नियतांक ले लिया हमने, नियतांक भी किसके बराबर होता है, एन के बराबर ले लिया, पूर्णांक के बराबर होगा। तो ये एक हमारा नियम बता, इसका एक नेम होता है स्टूडेंट, इसे किसी नाम से जाते हैं, वो कहा जाता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम, तो स्टूडेंट्स अपवर्तन के सेकंड नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।